मुंबई के नेहरू नगर इलाके में बीती रात एक 4 मंजिला इमारत अचानक से धराशायी हो गई। दरअसल नेहरू नगर इलाके के उसी स्पॉट पर मैं मौजूद हूं और आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इमारत धराशायी हुई है वो कितनी जर्जर थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस इमारत में अब तक 10 लोग जो फंसे हुए थे उनको निकाला गया है। हालांकि 5 से 7 लोगों के फंसे होने की जानकारी अभी भी सामने आ रही है और जिसके चलते फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, मुंबई पुलिस और बीएमसी की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो एनडीआरएफ की जो जवान है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरी बिल्डिंग आपको हिस्सा दिख रहा है 4 मंजिला बिल्डिंग जरूर है, लेकिन आपको 1 मंजिला ही नजर आ रहा हो, क्योंकि बाकी का जो मंजिला है वो जमीन के नीचे धंसा हुआ है। और ऐसे में जो उसके अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए बाकायदा जो एनडीआरएफ के जवान है, देखिए अंदर की तरफ वो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिनसे संपर्क हुआ है, जो जानकारी मिल रही है कि 5 लोगों से संपर्क हो गया है और उसी हिसाब से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि उन तक पहुंचा जा सके और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। हालांकि 8 से 9 घंटे का वक्त जो है वो हो चुका है और ऐसे में जो 10 लोग निकाले गए हैं उनमें से उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। उनकी तबीयत जो है वो स्थिर बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से आप इमारत देख सकते हैं, इमारत के हाल क्या है, कितनी जर्जर इमारत थी। हालांकि बीएमसी की तरफ से इसे नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद जो फ्लैट के मालिक हैं वो तो इसमें नहीं रह रहे थे, लेकिन कुछ मजदूर इस इमारत में रह रहे थे और वही जो है इमारत जब गिरी तो उसमें फंस गए थे। करीब 9 घंटे के ऑपरेशन के बाद अभी तक सिर्फ 10 लोगों को निकाला गया है और 5 से 7 लोगों के फंसे होने की जानकारी अभी भी मिल रही है। तो इसीलिए आप देखिए कि जो एनडीआरएफ के तमाम जवान हैं, फायर ब्रिगेड के तमाम जवान हैं, वो इसी कोशिश में हैं कि किसी तरह जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जो है निकाला जाए और उन्हें अस्पताल, क्योंकि जिस तरह से 8 से 9 घंटे हो गए होंगे तो उनकी हालत भी जो है वो ठीक नहीं होगी, तो उन्हें निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो स्थिति है, आप मलबे से अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्डिंग को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्डिंग किस कंडीशन में थी। बेहद ही जर्जर एक कंडीशन थी और उसके बावजूद अगर बीएमसी की जिम्मेदारी ये बनती थी कि अगर नोटिस दिया गया है तो जो लोग इसमें रह रहे हैं उन्हें उनसे खाली करवाया जाए, ताकि ये, क्योंकि बारिश का मौसम है और मुंबई में बारिश के मौसम के दौरान इस तरह के हादसे आमतौर पर सामने आते हैं। जो जर्जर इमारतें होती हैं उनके गिरने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है और यही वजह है कि बीएमसी की तरफ से तमाम इमारतों को नोटिस दी जाती है और उन नोटिस के बाद बावजूद भी जो है यहाँ पर थोड़ी लापरवाही बीएमसी की तरफ से बरती गई कि उन्होंने जर्जर इमारत को बारिश के दौरान भी खाली नहीं कराया और यही वजह है कि एक बड़ा हादसा जो है बीती रात 12 बजे के आसपास हो गया और करीब 9 घंटे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक हुआ है उसमें 10 लोग ही निकाले जा सके हैं और बाकी लोगों तक पहुंचने की कोशिश लगातार जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, फायर ब्रिगेड हो, पहुंचने की कोशिश उनकी लगातार जारी है। हालांकि क्योंकि बिल्डिंग धंस गई है तो वहां अंदर तक पहुंचने में उन्हें मशक्कत हो रही है, रुक रुक कर बारिश भी यहां पर हो रही है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। तो जो हालात हैं फिलहाल यहाँ पर कि जो जानकारी मिलेगी 5 से 7 लोग इसमें फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिशें लगातार जारी है और इसमें जो तमाम एजेंसियां हैं रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं और साफ तौर पर पूरी कोशिश यही है कि उन्हें भी इस मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाए और उनकी जान को बचाया जा सके। आयुक्त अश्विनी भिड़े मैडम हमारे साथ हैं। मैम, 2013 से आप कह रही हैं कि लगातार नोटिस दिए जा रहे थे, बावजूद इसके लोग रह रहे थे, तो अब तक की जांच में क्या सामने आया है? क्या जो लोग रह रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो फ्लैट ओनर रह रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? अभी तो हम कार्रवाई की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो रेस्क्यू का टाइम है। कल तक हम लोगों ने रात में 12 लोगों की रेस्क्यू किया गया है, उसमें से एक अनफॉर्चुनेटली इज डिसीज, द रेस्ट आर गेटिंग ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल। देयर आर सम मोर पीपल हु आर स्टिल ट्रैप्ड देयर एंड अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू रेस्क्यू देम। आप देख रहे हैं कि यहाँ एनडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट की टीम है, एल वार्ड के लोग हैं और पुलिस है, वो लगातार कोशिश कर रही है कि उनको बाहर निकालने की। और ये जो बिल्डिंग की स्थिति है उनका एक स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाता है, वो अलग अलग कैटेगरी में ये बिल्डिंग्स डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑडिट वो डिवाइड होती है और हर कैटेगरी के लिए कौन सी एक्शन लेनी है ये पूरी उसकी प्रोसीजर तय है
और इस हिसाब से ऐसे सारी बिल्डिंग्स को हमेशा नोटिस दी जाती है, उनको इत्तला किया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है कि उन्होंने तुरंत खाली करनी चाहिए। अगर रिपेयर करना जरूरी है तो रिपेयर करा लेना चाहिए, डिमोलिश करना जरूरी है तो वो डिमोलिश होनी चाहिए। और इसकी कोशिश वार्ड ऑफिस की तरफ से हर वार्ड में बीएमसी के ये की जाती है और कंटिन्यूसली की जाती है। मैम, अभी तक 12 लोगों को निकाला गया है और एक की मौत भी हो गई। अंदर कितने लोगों के फंसे होने की जानकारी अभी भी है, क्योंकि तमाम जो एनडीआरएफ है या फिर फायर ब्रिगेड है, बीएमसी की टीम है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। वो एक विंग में उनको 3 लोग तो अभी अंदर दिखे हुए हैं, दूसरे विंग में भी कुछ लोग अभी होने की संभावना है। सो कुछ दिनों के देर के बाद हमको एग्जैक्टली कितने लोग हैं वो पता चल जाएगा। लेकिन अभी वहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एनडीआरएफ के और फायर डिपार्टमेंट के लोग बिल्डिंग के अंदर भी जाके जहाँ लोग अटके हुए हैं, जहाँ कोई उनका पैर फंसा हुआ है, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास की बिल्डिंग में भी काफी डंजर स्थिति में है, क्या इन्हें भी गिराने की प्रक्रिया बीएमसी की तरफ से शुरू की जाएगी? उनका भी पूरा लीगल स्टेटस वार्ड ऑफिस की तरफ से चेक किया जाएगा। उनको बिल्डिंग को खाली कराना ये अभी हमारा पहला काम है। और जो एकदम उसके नज़दीक वाली बिल्डिंग है उसको तो खाली किया गया है। दूसरे बिल्डिंग में कुछ लोग हैं, उनको भी आज फिर से नोटिस दी जाएगी और बिल्डिंग खाली करने के बाद उनका जो स्ट्रक्चरल स्टेटस है उस हिसाब से आगे वाली एक्शन ली जाएगी। मानसून शुरू हो चुका है मैम, और ऐसे में बीएमसी ने एक लिस्ट भी बनाई थी पूरी मुंबई में जिस तरह से डिलैपिडेटेड बिल्डिंगें हैं, तो उसको लेकर क्या अब इस हादसे के बाद तमाम नोटिस जब तक जारी की गई हैं उनको अब से फिर एक बार चेतावनी दी जाएगी कि आप खाली कर देना, किसी भी वक्त हादसा हो सकता है बारिश में? I think safety of life is very important, so all concerted efforts should be on that we shouldn't have any loss of life. इसीलिए जो भी बिल्डिंग dilapidated सिचुएशन में है, हर एक का अपना अपना रोल है। बीएमसी अपनी तरीके से कोशिश करती है, बाकी भी अथॉरिटीज़ है, कहीं बिल्डिंग कलेक्टर की लैंड पे होती है, कहीं बिल्डिंग म्हाडा की होती है और कुछ खास प्राइवेट बिल्डिंग्स होती है। तो हर एक की जिम्मेदारी है कि ऐसे dilapidated बिल्डिंग में ना रहे और बारिश के समय स्पेशली जहाँ पे बिल्डिंग को ज़्यादा धोखा होता है तब वो बिल्डिंग खाली करके वो सेफ स्टेज में जाए, और इसके लिए बीएमसी कंटिन्यूसली कोशिश करती है। एक आखिरी सवाल मैम, की जो बिल्डिंग गिरी है उसके ओनर जो थे उनके खिलाफ जो यहाँ पर जो एसएनई भिड़े हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक हम कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग अंदर फंसे हैं उनको निकाला जाए, सबसे पहले उनको सुरक्षित जो है अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि 9 से 10 घंटे का वक्त बीत चुका है। तो ऐसे में उनकी हालत जो है वो कहीं ना कहीं अंदर दबने की वजह से खराब हुई हुई है, बुरी अवस्था में घायल भी हुए होंगे। तो ऐसे में सबसे पहले उन्हें निकाला जाए, उसके बाद फिर तमाम जो दस्तावेज है वो देखे जाएंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज है वो देखी जाएंगे, और उस हिसाब के उसके आधार पर आगे की कार्रवाई बीएमसी करेगी। कैमरा आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज इंडिया, मुंबई।